हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, देखो हमारे सामने दो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? ये 2023 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? 2023 में। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2024 में पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे। आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। देखो, तो इससे पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और अच्छे से। अब बात करते हैं, हमें सर क्या दिया है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हुआ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है tan 30 डिग्री। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एक मिलेगा 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन। बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको क्या होनी चाहिए? वैल्यू याद होनी चाहिए। किसकी? त्रिकोणमिति टेबल की। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो आप बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ट्राई करेंगे खुद से, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टैंड देखो आपने कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो स्टैंड, आप ये क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आपको cos 60 की वैल्यू पता हो, आपको sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो सर, आप कहेंगे हमने cos स्क्वायर 60 वैल्यू की तो नहीं पढ़ी, आज तक स्क्वायर में कोई वैल्यू पढ़ी है तो नहीं आपने। तो इसका मतलब जैसे अगर हम बात करें आपसे, तो ये जो स्क्वायर है आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे sec स्क्वायर 30, सर sec 30 की तो वैल्यू हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है बेटा। tan 45 की क्या होती है सर? cos 90 क्या होती है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से आपको टेबल बनानी नहीं सिखाई थी। तो आपको ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए। अगर आपके टेबल याद है ना, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 इसमें ऐसी क्वेश्चन है और 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपको हमेशा ये चीजें याद होनी चाहिए। देखो हम लिख लेते हैं। हम देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। अगर हमें किसी तरीके से cos 60 की वैल्यू पता चल जाए, ये sec 30 की वैल्यू पता चल जाए, या tan 45 की वैल्यू पता चल जाए, या cos 90 की वैल्यू पता चल जाए, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अब देखो sec 60 cos 60 की वैल्यू हमने याद कर दी सर। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। अगर हम sec 30 की बात करते हैं तो सर sec होता है cos का उल्टा, cos का उल्टा। और sec के बाद देखो, अगर सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं देखो वैल्यू को, तो जो यूज करने वाले हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर सोल्व कर लेंगे। देखो हमें पता होनी चाहिए एक तो cos 60 की वैल्यू सर, हमें और क्या पता होनी चाहिए सर? sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे ये आगे। और देखो tan 45 की वैल्यू आप सबको याद है, ये होती है सर 1। बिल्कुल सर, कितनी होती है? 1 होती है। और cos 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। और cos 90 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 0। कितनी होती है? 0। देखो sec cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। sec की होती है 2/√3। देखो अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। देखो हमें क्या चाहिए, एक तो देखो ये 5 क्या है? ये सर 5 नंबर है। क्या है? एक नंबर है। ये तो एक नंबर है, इसकी तो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताइए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2 होती है। देखो हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपके याद हो जाएंगे। आप तब तक याद नहीं होंगे ना जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। सर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 होती है। तो देखो याद कैसे करना है, याद हमने टेबल सिखाई आपको करनी। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, सभी लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखो जब आपके वैल्यू याद है ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। अगर आपके वैल्यू याद नहीं होगी फिर नहीं कर सकते। देखो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्या है सर? क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, बिल्कुल सर, माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री होते सर, और cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट कैसे करेंगे? देखो अब ध्यान से देखें, वैल्यू कैसे पुट करेंगे।
सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो सर 1/2 तो रखेंगे आप, लेकिन इसका स्क्वायर भी करेंगे। सर क्यों करेंगे स्क्वायर? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर मिला हुआ है। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर करेंगे, आपको स्क्वायर जरूर करना है। देखो यहाँ पर है प्लस, सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 है। देखो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से sec 30 और इसका क्या है स्क्वायर, तो sec 30 कितना होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर करते हुए स्क्वायर ना भूले, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत रॉन्ग आएगा। 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के। अब देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 कितना होता है सर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल 1 होगा, स्क्वायर 1 ही होता है प्लस। अब यह है cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है सर 0, 0 का स्क्वायर कर लीजिए या क्यूब कर लीजिए 0 ही आता है बिल्कुल बेटा। अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना आप सब जानते हैं। देखो हमने आपको कल भी सिखाया था कि अगर हमें इस तरीके से 1/अपॉन में कोई पावर मिलती है, तो पावर जो होती है वो न्यूमिनेटर में भी होती है और डिनोमिनेटर में भी, दोनों की पावर होती है। तो 1 का तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बिल्कुल सर होते सर। अब देखो यहाँ पर है 4, अब देखो कल भी ये सिखाया था 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और अंडर रूट के जब स्क्वायर करेंगे ना ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, बस ये आप याद रखें। देखो 1 का स्क्वायर होता है सर 1 और ये 0 का 0 ही हो जाएगा। अब आप सोल्व करना जानते हैं। देखो इसे 5/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखो ये 5 ऊपर चलाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, ये 4 से 4 कट सकता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि ये दोनों ही अंश में है, 4 चौक 16/3, यहाँ -1 है, 0 अगर ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करना है? सोल्व करने का तरीका देखो ये है, एलसीएम ले ले आप क्या करें एलसीएम ले लें चीजों का। तो 4 तिया होते हैं 12, कितने होते हैं 4 तिया 12। देखो अगर आप इन 4 3 का एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम तो आपको सबको आता होगा। देखो बेटा ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, 3 एकम 3 ऐसे काट लीजिए, 4 और 4 यहाँ पर, 4 तिया 12 आएगा। अब देखो इस 4 से 12 को डिवाइड करिए, कितनी बार होगा 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी सर 5 में होगी, प्लस 3 से डिवाइड करिए, आप कहेंगे सर 4 बार होगा, और 4 की मल्टीप्लाई होगी 16 में, यहाँ नहीं है कुछ भी तो 1 है, 1 से डिवाइड करिए सर 12 आएगा, 12 एकम होते हैं 12, 12 के 1 में कर दीजिए। सर हमने कैसे कर दिया? देखो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने क्या करा, हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया एलसीएम, वो कितना आया 12। अब देखो 4 से 12 को डिवाइड करिए, 4 तिया 12 होते हैं, तो 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगा दीजिए। अब 3 से डिवाइड करिए 12 को आपने, तो 3 चौक 12 होते हैं, तो 4 आया, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, जिसकी मल्टीप्लाई जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दीजिए। यहाँ पर है माइनस, अब यहाँ पर है सर 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार होगा, 1 से 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब फर्दर देखो सोल्व कर लेते हैं, तो सर 5 3 जा होते हैं 15, क्या होते हैं 15 होते हैं, 16 4 जो होते हैं 44, और यहाँ पर है सर माइनस, बिल्कुल सर होते सर, अपॉन में 12 है सर बिल्कुल। अब देखो कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट करने का तरीका, 15 में से 12 घटा दीजिए वाले, और 3 बचे, और 3 में 64 जोड़ दीजिए, तो कितने बचे, कितने हो गए 67/12। देखो हमने क्या करा, ये 15 प्लस के और 12 माइनस के, तो हम इसमें से कर लेंगे 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 बचे, और 3 64 में जोड़ देंगे तो कितने बचे 67, और यही क्या है आपका, यही क्या होगा आपका, यही आपका आंसर होगा, यही क्या है आपका आंसर। 2023 में आया था ये, देखो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप याद रखें। तो इस एक्सरसाइज से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और वैल्यू अगर आपके याद नहीं है ना, फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन केवल ये तभी हो सकता है जब आपकी वैल्यू याद होगी। तो देखो हमने क्या यूज करी यहाँ पर, हम जो बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये वैल्यू आपको याद हो जाए। सर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। सर sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3। सर tan 45 की वैल्यू होती है 1, बिल्कुल होती है बेटा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और देखा आंसर कितना आ रहा है सर 67/12, कितना आ चुका है 67/12, और यही क्या है आपका, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, आपको कहाँ मिल जाएगा एक्सरसाइज में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं सर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30, और 2024 यानी कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है, और 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करें अच्छे से। अब देखो हमें tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cosec 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हमें tan 60 की वैल्यू भी आनी चाहिए और sec 30 की, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर आप पे नहीं आती तो अपनी टेबल जो भी आपने बनाई है उसे आगे रख लीजिए और देखिए वैल्यू कैसे रखनी है। तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन नोट करें, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो बेटा आपने नोट कर लिया होगा ये सब चीजें। अब बात करते हैं सर ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
तो पहले इसे रफ कर देते हैं। अगर हम आपसे बात करें, इसे रफ कर देते हैं। देखो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए हम बार बार आपको नोट करा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बताइए हमें। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में एक तो आपको क्या पता होनी चाहिए सर, एक तो पता होनी चाहिए हमें tan 30 की वैल्यू। सर क्या पता होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू। एक पता होनी चाहिए cosec 60 की वैल्यू, एक क्या होनी चाहिए tan 60 की वैल्यू, और एक sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये सर हमारे तो याद नहीं है, हम कैसे याद करें। याद करने का तरीका आपको बहुत अच्छे समझाया है। साइन की याद कर लीजिए, कोस की खुद याद हो जाएंगी, सेक साइन की से कोसेक की याद हो जाएगी, कोस की से सेक की याद हो जाएगी, टेन से कोट की याद हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। तो देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक तो tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक कोसेक 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एक sec 30 की। तो पहले ये वैल्यू देख लेते हैं सर। सर हमें पता है, हम जानते हैं सर tan 30 जो होता है ना सर, एक क्या चाहिए हमें, tan 30 की वैल्यू चाहिए, एक क्या चाहिए हमें, कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए। देखो कोसेक 60 की वैल्यू। अब बार बार तो देखो हम तुम्हारे सामने टेबल बना नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि आपको याद ही करनी होगी। और tan 60 डिग्री और यहाँ पर sec 30 डिग्री। अब देखो बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं ना यहाँ पर, तो सर tan 30 की जो वैल्यू होती है ना वो 1/√3 होती है। वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। सर कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है ना वो 2/√3 होती है। कितनी होती है, 2/√3। सर tan 60 की जो वैल्यू होती है ना वो बेटा √3 होती है। और sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। अगर हम कोसेक 60 की बात करें, देखो कोसेक 60 कैसे आया, साइन का उल्टा होता है। अगर हम बात करें आपसे, देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर हम बात करते हैं आपसे सर साइन 60 की वैल्यू बताइए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बिल्कुल होती है सर। अगर कोसेक की निकालनी है तो सर हमने बताया था आपको कि इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक का उल्टा कर दीजिए। अगर कोसेक 60 की चाहिए आपको, तो उल्टा करने का मतलब क्या है, 2/√3। 2/√3 इस तरीके से आए। देखो tan 60 √3। अब देखो sec 30 की अगर आपको याद नहीं है, तो sec 30 अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू याद है ना, तो आप सारी वैल्यू ला सकते हैं। अगर आपको साइन और कोस की वैल्यू आती है, जैसे आपसे बात करें हम sec 30 की, तो sec 30 पहले आप देखिए cos 30 कितना होता है। तो सर cos 30 होता है, सॉरी यहाँ पर गलती होगी। देखो यहाँ पर हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार, क्या गलती हो सकती है। cos 30 की वैल्यू जो होती है ना, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। इसका अगर आप उल्टा करेंगे ना बेटा, 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/√3। कितना आ जाएगा, 2/√3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं चीज़ों को। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो वैल्यू पुट कैसे करनी है, देखो क्वेश्चन में वैल्यू कैसे पुट करनी है ये आपको आनी चाहिए। बस आपको कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। देखो सॉल्यूशन में अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सर सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, सॉल्यूशन ये कह रहा है कि ये कितना है, tan 30 डिग्री। तो पहले एक बार सब चीज़ों को यहाँ पर नोट करेंगे आप। tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, केवल अब के स्क्वायर नहीं है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो अब कर स्क्वायर नहीं है, अब के यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इन पे, बस डायरेक्ट यही है। देखो इसमें क्या था, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर sec स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन आपका यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो सर हमें पता है tan 30 की वैल्यू, सर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। देखो ये आपको याद करनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आप tan 30 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। क्या करेंगे आप, यहाँ पर रख देंगे tan 30 की वैल्यू कितनी है सर, 1/√3। अब देखो यहाँ पर है कोसेक 60। सर कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम ऐसे कहेंगे आपसे, सर कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। क्या होती है, 2/√3 होती है। कोसेक 60 की जो वैल्यू है वो है 2/√3। यहाँ पर है प्लस, और tan 60 की वैल्यू सर वो होती है √3। देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और sec 30 की वैल्यू सर 2/√3 होते सर। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो हमने क्या करा, हमने tan 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। हमने यहाँ पर कोसेक 60 की वैल्यू पुट करी, वो कितनी होती है, 2/√3। देखो सब चीज हमने यहाँ पर लिख दी, आपको डाउट ना हो। देखो आपको क्या विजिबल है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपको, देखो चीजें क्लियर है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है।
और sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है केवल। अब सोल्व करना आप सब जानते हैं। देखो सोल्व करना कैसे जानते हैं, ऊपर के ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे करो, तो 2 की 1 में करेंगे तो सर 2 आता है। देखो जब भी सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं अंडर रूट 2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं सर अंडर रूट 2 में, तो सर क्या आता है, 2 आता है। अगर अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई करते हैं सर अंडर रूट 5 में, तो सर 5 आता है। सर क्या इसी तरीके से अंडर रूट x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। अगर आप अंडर रूट y की मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट y में, तो क्या आएगा, केवल y बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जब अगर हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो केवल क्या आएगा बाहर, 3 आ जाएगा, केवल क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस भाई साहब से ये भाई साहब गया, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएंगे, बचा क्या, केवल 2 बचा, नीचे मान लो 1, नीचे मान लो 1, और ये क्या है, देखो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पर रह जाएगा 2। देखो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आता है, और 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, बिल्कुल सर। देखो यहाँ पर अगर आप सोल्व करते हैं तो 2 + 6/3, तो हम ऐसे कह सकते हैं फाइनली हमारा जो आंसर है 8/3 आ चुका है। कितना आ चुका है हमारा आंसर, 8/3 आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा, 8/3 आ चुका है। और यही क्या है आपका आंसर। और ये क्वेश्चन कब आया है बेटा, 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर ही आया है ये क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो रूट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना मल्टीप्लाई करने में, तो हमेशा याद रखना जब सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनमें से वो चीज बाहर आ जाती है जो उनके अंदर है। जैसे √x की √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, √y की √y से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी x। तो इस तरीके से रूट कट जाएगा, बस ऐसे मान लीजिए, आपको एक नंबर आ जाएगा उनमें से बाहर। तो आंसर कितना आ चुका है, 8/3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 8/3। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, तो कुछ और क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे आप। तो आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, जो भी चीजें हैं बस आपको क्या होनी चाहिए, एक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, cosec 60 2/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, sec 30 2/√3 होता है। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल आप बना के रखें, अपनी नोटबुक पर टेबल बना के रखें एक पेज पर, और उसे बार बार देखेंगे किसकी वैल्यू है, तभी आपको फील आएगा, कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। यानी तो आपको ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन एक बस। तो इस तरीके से आपको पहले खुद से भी देखो चीजें क्लियर करना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। इस बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ऐसी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो ही करने वाले हैं हम। जो हमारे 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चरों में, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें क्लास को। देखो बात करते हैं आपसे, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में जा सकते देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, और वहां पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, सभी लेक्चर मिल जाएंगे इस चैप्टर के, चैप्टर 7 के। तो चैप्टर 7 पे स्टैंड आपके लिए बहुत खास है। वहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये त्रिकोणमिति सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर का, इस क्लास के यानी कि इस बुक का। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 15 मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझे इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से लें। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। सर और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, बिल्कुल सर आपके देख ले हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके सामने। जो आपके बुक्स के जो क्वेश्चन है बेटा हम वही ले लेते हैं। देखो सर थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन आसान है, 2020 में पूछा गया था, और ये प्रूफ करना है आपको। आपसे बोला गया कि सिद्ध करके दिखाइए। आप हमें क्या करके दिखाइए सर, आप हमें सिद्ध करके दिखाइए। क्या करिए, सिद्ध कीजिए। ये आपसे बोला गया, जब भी ये वर्ड आ जाए सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है, उसे बोलते हैं प्रूफ करना। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रूफ करना। प्रूफ करके दिखाना है आपको। आपको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, देखो तो ये क्वेश्चन 2020 में आया था, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो कैसे दिया हुआ है, तो आपको दिया है सर कोस 0 डिग्री। देखो सब चीज की वैल्यू याद होगी तभी आप कर पाएंगे। साइन 30 डिग्री,
बहुत आसान है, आसान कर सकते हैं हम। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट हो जाता है 1, और ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट आप देख लीजिए इस तरीके से, कोई माइनस प्लस का साइन नहीं है। साइन 90 डिग्री प्लस के कोस 60 डिग्री और माइनस के कोस 45 डिग्री, और इक्वल टू क्या है सर 7/4। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2020 में, और इसे आपको बेटा प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब आप समझते हैं, आपको LHS साइड लेनी है और RHS साइड दिखानी है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है 2020 में। देखो इस तरीके से, तो आप बहुत ध्यान से देखें ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री, और आपको क्या लाना है 7/4। आपको दिखाना है कि इसका आंसर कितना है 7/4। इसे बोलते हैं प्रूफ करना। जब आप आपको पता हो कि क्वेश्चन में आपको ये लाना, तो इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे सर, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर हमें सर, अगर क्वेश्चन में हमें किसी तरीके से अगर हमें ये पता हो कि सर cos 0 की डिग्री क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हैं। देखो आप क्या कर सकते हैं, 7/4 से ये तो ला नहीं सकते। देखो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें दो साइड होती है। देखो सभी क्वेश्चनों में LHS इसे बोलते हैं, LHS इसे बोलते हैं RHS। आप क्या करेंगे, कोई सी भी साइड से दूसरी साइड प्रूफ करेंगे। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। देखो अब इसमें क्या है 7/4 से आप ये तो ला नहीं सकते, लेकिन इससे ये ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे LHS लेंगे। आप क्या लेंगे LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है सर, आप लेंगे LHS। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है इसका मतलब, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड अगर साइड लेते हैं आप, तो पहले एक बार क्वेश्चन लिखेंगे। तो आप ये वाली साइड ली, आपने ये वाली साइड, ये पूरी साइड ली, इसे आप छोड़ दीजिए। आपको RHS लाना है। देखो इस पूरी साइड को बोलते हैं LHS, पूरी साइड को यहाँ तक LHS, और इसे बोल रहे हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे LHS बराबर RHS के दिखा दें। देखो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है cos 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री होते सर। तो यहाँ पर देखो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। यहाँ पर है सर साइन 90 डिग्री, यहाँ पर है सर cos 60 डिग्री, और यहाँ पर है cos 45 डिग्री होती सर। अब ये आपने क्या ले लिया है, LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, और प्रूफ क्या करनी है आपको, राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो LHS अगर आप ले चुके हैं, तो RHS कैसे ला सकते हैं। देखो इसके लिए क्या क्या याद होनी चाहिए आपको। एक तो आपको cos की वैल्यू होनी चाहिए याद, और एक साइन की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि इसमें cos और साइन ही आ रहे हैं, बार बार क्या आ रहा है इसमें, cos और साइन आ रहे हैं। तो हम कैसे लाएंगे, देखो इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू ले आते हैं, पहले इनकी वैल्यू ही लिख लेते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, देखो तो आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है सर, हमें cos 0 डिग्री की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सर हमें अगर साइन 30 की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर सर हमें साइन 45 की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे होते सर। अगर हम समय साइन 60 यानी कि यहाँ पर क्या रहा साइन 90, तो इसका मतलब साइन ही नहीं, यहाँ पर साइन के भरमा आ रहा है। देखो साइन ही साइन आ रहा है बार बार। और cos 45 की भी याद होनी चाहिए आपको, और cos 60 की याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज करनी है, और ये वैल्यू आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो तो हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें साइन cos 0 का पता होना चाहिए, cos 0 कितना होता है। हमें साइन 30 पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। हमें साइन 45 चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। हमें साइन 90 पता होनी चाहिए, हमें cos 45 होनी चाहिए, और cos 60 पता होनी चाहिए। अब आपके सामने टेबल है, टेबल में से आप देखें, और हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाते हैं कैसे लिखते हैं। देखो तो सर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये आप याद रखें, cos 0 की वैल्यू होती है 1। आप यहाँ पर साइन न मान लें, साइन 0 की तो 0 होती है, लेकिन cos 0 की होती है 1। अगर आपसे यही क्वेश्चन में साइन 0 होता तो होता cos साइन 0 की वैल्यू होती है 0, लेकिन cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। सर साइन 40 की बात करें आपसे, साइन 40 की बात करें तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बेटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि साइन 0 की 0 होती है। देखो हमने क्या बताया आपको, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, cos 45 की वैल्यू लाएंगे। देखो हमने बताया था साइन और cos हमेशा बराबर होते हैं, कब, ये प्रूफ भी कराया था आपको कल के लास्ट क्वेश्चन में, 1/√2 होती है। सर cos 60 की वैल्यू होती है साइन की जो 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो देखो ये आपके सामने सभी वैल्यू आ चुकी है। आपके सामने क्या क्या आ चुका है सर, आपको क्या पता है, आपको cos 0 की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको क्या पता चल चुका है,
आपको cos 0 की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको sin 30 की वैल्यू पता चल चुकी है, आपको sin 45 की वैल्यू पता है, आपको sin 90 की वैल्यू पता है, cos 60 की पता है और cos 45 की पता है। अब आप क्या करेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो cos 0 कितना होता है सर, 0, cos 0 1 होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, sin 90 कितना होता है, 1 होता है सर, cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना सीखें, तो पुट कैसे करेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर। सर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है ये बताइए, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर cos 0 की वैल्यू होती है 1 होते सर, प्लस sin 30 कितना होता है सर, sin 30 होता है 1/2 होते सर, प्लस sin 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने ये ब्रैकेट सोल्व कर लिया और इस ब्रैकेट को आप भी बंद कर दीजिए। देखो हमने क्या करा, आप ध्यान से देखें, हमने देखा cos 0 की वैल्यू तो ये तो 1 होती है सर, बिल्कुल सर। sin 30 की वैल्यू 1/2 कितनी होती है, 1/2 होते सर। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√2, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा 1/√2 होती है। अब सेकंड ब्रैकेट देखते हैं, देखो तो सेकंड ब्रैकेट आप इस तरीके से देखेंगे, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है होते सर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है बेटा, 1/2 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है होते सर, क्या होती है, 1/√2 होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के दिखाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन कराएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में वैल्यू किस किस की निकालनी है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू रख दीजिए। हमने क्या करा यहाँ पर, हमने इस तरीके से देखो cos 0 की वैल्यू रखी 1, cos sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की 1/√2, इसी तरीके से sin 90 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब आप पहले इतना पोर्शन सोल्व कर लीजिए, इतना पोर्शन बस, क्योंकि रूट वाले भाई साहब अलग ही हैं, उनकी फैमिली दुनिया से अलग होती है, तो वे दुनिया से अलग ही जुड़ेंगे, तो इन्हें अलग करिए। ये सेम इन्हें जोड़ लीजिए, ये सेम इन्हें जोड़ लीजिए और इसे ऐसे रहने दीजिए। देखो ये कितना है 1 और ये कितना है आधा, अगर आप में 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1.5, और 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3/2, ये आधी होनी चाहिए। देखो ये कितना है 1, ये 1 और ये कितना है 1/2, हाफ है हाफ, और हाफ यानी का मतलब क्या, आधा, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5, और 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3/2। या आप ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 + 1/2, नीचे 1 मानेंगे 2 आ जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सिंपल से मेथड बताया आपको कि 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, और यहाँ पर क्या है प्लस के 1/√2 होते सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, इसमें से जोड़ेंगे 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, यहाँ पर है माइनस के 1/√2। सर ये दो चीजें मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई आ चुके हैं सर, ये कहीं ना कहीं हमने इस तरीके से कंडीशन देखी है, कहां पर देखी है। अब आप ये सोचिए सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, हमने क्या पढ़ा था सर, एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में कि अगर आपको ऐसे मिल जाए ना कभी भी कि एक बार तो वो चीज जुड़ रही है सर और एक बार वो चीज घट रही है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, तो हम उसे क्या करते हैं सर, उसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं बीच में। सर हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार तो ये चीज जुड़ रही है a + b और एक बार हो रही है a - b जैसी, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसे ऐसे लिख लेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर। सर लेकिन यहाँ पर a क्या है, तो a की जगह है 3/2 और b की जगह क्या है 1/√2। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल से बता देते हैं। देखो तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, तो ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से, तो a की जगह है 3/2 और इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे ना माइनस से बीच में, और वहां पर कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से। तो देखो ये यही लिखा हुआ है, ये सब चीजें यही लिखी हुई है। अब देखो हमने आपको बताया था ना, जब भी आप फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं ना तो दोनों का स्क्वायर होगा, ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखो तो अगर आप चीज को यहाँ पे देखते हैं, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब आप इसे कैसे कर लेंगे, देखो तो अगर हम बात करें आपसे तो एलसीएम आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, 2 और 4 का 4 आता है, हमेशा याद रखिए। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 की 9 में करेंगे तो आएगा 9, 2 से 4 को डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और 2 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर कैसे करें, 2 की 1 मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर बच चुका है हमारा 7/4, कितना आ चुका है सर 7/4, और हमें लाना क्या था, हमें RHS लाना क्या था 7/4, तो हमें ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, आपको देखो कैसे लिखना है, आपको क्या लिखना है 7/4 बराबर, और ये क्या लिख देना है RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और ये क्या हो चुका है, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से लिखें तो हैंड्स प्रूफ, क्या हो चुका है हैंड्स प्रूफ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या लाना था सर, हमें प्रूफ करना था क्या 7/4, हमें 7/4 प्रूफ करना था, और ये हमने कैसे करा ये आप सबको पता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2020 में, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है,
2024 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7/4 ये कितना आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। और ये क्या है हमारी कौन साइड है, RHS, राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से चीजों को समझे। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जब भी आपको प्रूफ करने को बोला ना, आप एक साइड लीजिए और दूसरी साइड दिखा दीजिए, तो ये प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। ये फॉर्मूला हमने यूज करा यहाँ पर। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे इस तरीके से, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते, 3/2 की 3/2 में करते, तो कितना आ जाता, 9/4 आ जाता, ठीक है जी। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर इसकी इसमें करते, तो ये आपस में दो टर्म कट जाती, बचता क्या केवल 9/4 बचता और 1/2 बचता। तो इस तरीके से सेम वही चीजें हैं, हमारे क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे पहले अब। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो बेटा, हम आपसे बार बार हर क्लास में बोल रहे हैं कि आप इन्हें त्रिकोणमितीय टेबल को याद कर लीजिए। हमने आपको सिखा दिया है कि ये कैसे बनाते हैं, तो आप लेक्चर 1 से देखिए। आपको बेसिक चीजें अगर आनी है, अगर नहीं आती ना, तो आप लेक्चर 1 से देखिए, तो आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा आपकी बुक में जो आप ना ही ला पाए। तो आप क्या करेंगे, लेक्चर 1 से देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन भी। तो हम पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तो यही सब चीजें हम चलने वाली हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले अभी, ऐसी और वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।